जय महाकाल। आज हम प्रतिशत के ऊपर बात करेंगे और हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी और सारे सवालों को हम बड़े बेसिक से और आराम से देखेंगे। बस आपको एक बात समझना है कि दुनिया का कोई सा मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है और उसका वैल्यू अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और यहीं से हम शुरू करते हैं। आप बहुत आसानी से देखेंगे, चीजें समझ में आएगी। अगर डायरेक्ट लिखा है ऐसा तो ये अपने आप में मान कितना हो गया, 100%। लेकिन आप जैसे ही इसका कोई एक अंक दबा देंगे, मान लो कि आपने जीरो को हटा दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और अगर आपने एक और अंक दबा दिया ऐसे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1%। जिसे उदाहरण के तौर पे अगर हम मान ले कि हमारे पास कितने टोटल 9000 है, कितने हैं, 9000 है। अब 9000 का अगर हमें 10% निकालना हो तो बहुत आसान सी बात है कि हम इसे क्या करेंगे कि एक अंक हटा देंगे इसका, और जैसे हमने एक अंक हटाया तो इसका सीधा मान कितना आ गया, 900 आ गया। और इसके बाद भी अगर हमको बाई बेड लग ऐसा निकालना पड़े भाई बाई चांस कि इसका 1% क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 अंक दबा देंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और इसके बाद वो हमसे भाई किसी परसेंट का मान पूछ ले, मान लो कि अगर वो हमसे ये पूछ ले कि भाई 120% क्या होगा, तो आपको ये बात पता होना चाहिए भाई कि जब 1% का मान कितना है, 90, तो भाई 120 का कितना हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। और जैसे ही आप बोल देंगे 10,800, तो आप किसी का भी परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और उसी पे हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और सवाल नंबर पहला आता है, आप बहुत बेसिक तरीके से बोर्ड पे देखेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। आप सीधे बोर्ड पे देखिएगा कि पहला सवाल है, ए का B% 10 है तो ए का मान क्या होगा। अब आप बहुत आराम से देखें भाई कि सीधा सीधा बोल रहा है बंदा कि ए, और का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, और बी प्रतिशत यानी कि बी और बटे में क्या आ जाएगा, 100, और बराबर में क्या है भाई, 10 है। तो आप आराम से देखिए कि आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि भाई ए 100 का गुना 10 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1000, और बटे में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी ए का मान कितना हो गया, 1000 बटे बी। अब अगर इस सवाल को हमें चेक करना हो, क्या करना हो भाई, अगर चेक करना हो तो बहुत आसानी से हम इस सवाल को चेक कर सकते हैं। कैसे कि अगर जहां हमारा ए है वहां हम ये वैल्यू रख सकते हैं कि भाई ए का मान कितना है, 1000 बटे बी, और वापस यहां क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा, और बटे में 100 तो है ही सही, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप बहुत आसानी से देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 से 10 और 20 से बी, तो आपको ये समझ में आएगा कि सारी चीजें कट गई। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं पूरे वीडियो के अंदर कि दुनिया का कोई सा मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, या तो 100% होता है या अपने आप के मान के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कट गई। जब ये सारी चीजें कट गई यानी कि भाई ए का मान कितना है, 1000 बटे बी है, राइट। इसी के आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमसे ये बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखें आप लोग। यदि किसी संख्या का 60%, ऐसा सवाल है, यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 है तो वहां संख्या क्या होगी। तो आप बहुत आराम से देखें भाई कि अब यहां में किसी संख्या के बारे में पता नहीं, तो बंदा बोल रहा है यदि किसी संख्या का 60%। अब संख्या में पता नहीं, मान लेते भाई x, किसी संख्या का मतलब क्या होता है भाई, इंटू होता है 60%, यानी क्या हो जाएगा, 60 बटे 100 का एक बार और है भाई 35%, तो आप लिख देंगे 35 बटे 100, और उसका वैल्यू कितना है भाई, 10.5 है। तो आप बहुत आराम से देखेंगे कि भाई पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। आराम से देखें आप, ये 35 से कितनी बार कट गया, 3 बार, ये 3 से कितनी बार कट गया, 20 बार, ये 20 से कितनी बार कट गया, 5 बार, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 और 10 कितने हो गए भाई, 50। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। और इसी सवाल को वापस से हमें अगर चेक करना हो तो हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि भाई x का वैल्यू कितना हमारे पास, 50। अब 50 का हम निकाल लेंगे क्या, 60%, यानी 60 बटे 100 का हम निकाल लेंगे 35%, बराबर क्या है, 10.5 है। तो आप आराम से देखेंगे कि पॉइंट के एक बाद एक जीरो नीचे चला जाएगा, और सीधे सीधे आप देखेंगे भाई कि 35 से कितनी बार कट गया, 3 बार, 3 से कितनी बार कट गया, 20 बार, 20 से कितनी बार कट गया, 5 बार, 5 से कितनी बार कट गया, 10 बार, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया, और ये 10 से 10 कट गया, यानी सारे के सारे कट गए। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया, यानी कि वो संख्या क्या है, 50 है, राइट। चलो अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सवाल नंबर तीसरे की तरफ आते हैं, जो हमसे क्या बोलना चाह रहा है उसको ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे आप लोग।
सारे के सारे बंदा बोलना क्या चाह रहा है। थर्ड सवाल है 8 से ही 1/3% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अगला सवाल है 8 से ही 1/3% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले तो भाई भिन्न क्या होता है। भाई सबसे पहले हम समझेंगे कि भिन्न क्या होता है। भिन्न होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अरे भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर। अब हमें दे रखा है भिन्न कितना दे रखा? 8 सही 1/3%। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे भाई कि 8 3 24 और 1 25 यानी 25/3। और मैं बार बार बोल रहा हूं प्रतिशत का 100 कहां आएगा भाई? नीचे आएगा। तो ये 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 3 12 यानी आंसर कितना आ जाएगा? 1/12। और देखो भाई 1/12 ये हो गया अंश और ये हो गया हर, और दोनों का सम्मिश्रण क्या होता है? भिन्न होती है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4th नंबर वाला सवाल हमसे क्या बोलना चाह रहा है, बहुत आराम से समझेंगे आप लोग तो चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगेगी। सवाल है यदि किसी संख्या के 20% को, यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है तो वहां संख्या क्या है? आप बहुत आराम से देखेंगे भी बंदा बोल रहा है यदि किसी संख्या के 20% को, मान लो भाई कोई संख्या है उसका 20% यानी कि क्या? 20/100। आप बहुत आराम से देखेंगे भाई कोई संख्या है उसके 20% को 20 में जोड़ने पर, मतलब वापस इसी संख्या 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है, यानी जो हमने मानी थी, यानी क्या हो गया? x हो गया। अब आप आराम से देखेंगे 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार, यानी ये कितना आ गया? x/5 प्लस 20 इक्वल टू क्या? x। अब आप आराम से देखिए कि एक बार x इधर है और एक बार x इधर है, तो हम कोशिश करेंगे कि x/5 को कहां ले जाएंगे? उधर ले जाएंगे, और जैसे ही हम उसको उधर ले जाएंगे उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज, यानी कि ये यहां पर क्या है? धनात्मक, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, यानी क्या हो जाएगा? x/5। 5 का गुना 20 में भी हो जाएगा और 5 का गुना x में भी हो जाएगा, तो 5x माइनस x, 5x में से x गया तो 4x, 4x बराबर क्या? 100। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। चलो और हम आगे देखते हैं सवाल को, बंदा क्या बोलना चाह रहा है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है जब एक संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, तो वहां संख्या कौन सी होगी? आपको जब भी कोई एक सवाल परीक्षा में ऐसा दिखे कि जब किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो 60 आता है, या वो ये बोल दे कि किसी संख्या के 50% में से 50 घटाया जाता है तो 50 आता है, या कुछ भी बोल दे कि किसी संख्या के 90% में से 90 घटाया जाता है 90 आता है, ऐसे सारे सवालों का जब तीनों वैल्यू एज इट इज एक जैसी रहे, उनका आंसर हमेशा कितना होता है? 200 होता है। मैं यहाँ रटा नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आए तो भाई हमें कैसे सोल्व करना है, तो हम उसको बिल्कुल भी सोल्व नहीं करेंगे, हम सीधा उसका आंसर लगा देंगे, जो कि आंसर क्या होता है? 200 होता है। लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, वहां कौन सी संख्या है? तो आप बहुत आसानी से बोर्ड पे देखेंगे कि बंदा क्या बोल रहा है, जब एक संख्या के 60% से, मान लो भाई कोई संख्या है x, उसके 60% यानी 60/100 में से 60 घटाया जाता है तो कितना आता है? 60 आता है। अब आप आराम से देखेंगे कि भाई ये माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी ये 60 और ये 60 कितना हो गया? 120 हो गया, और ये कितना हो गया भाई? x इंटू 60/100। 60 से कितनी बार कट गया है? 2 बार कट गया है, x बराबर क्या आ गया? 200 आ गया। अब सवाल को अगर चेक भी करना हो तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भाई ये क्या है? x का वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर? 200 का 60%
और उसमें से अगर 60 घटाना हो तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो आराम से देखें आप, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 2 12 यानी 120 में से 60 जाएंगे तो क्या आएंगे, 60 आएंगे, और वापस 120 में से 60 जाएंगे तो क्या आएंगे, 60, और 60 बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी क्या हो गया भाई, चेक हो गया। यानी दुनिया का कोई सा मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है, ये चेक हो गया। अगला सवाल है भाई हमारा कि यदि a का 60%, सवाल क्या बोल रहा है, यदि a का 60% बराबर b का 30% है, और आगे वो बोल रहा है b बराबर c का 40% और c बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। आप बहुत आसानी से बोर्ड पे देखेंगे कि भाई हमें दो चीजों का वैल्यू एकदम बहुत आसानी से पता है कि क्या a, और का मतलब क्या होता है इनटू, और यहां क्या है 60%, यानी क्या हो जाएगा 60/100 बराबर b इंटू क्या हो जाएगा 30/100। यहां से 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, और आसानी से अगर और काटना चाहे तो और काट सकते हैं। 3 से कितनी बार कटा, 2 बार। ये a है, और इसी के जस्ट में बटे में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। यहां अगर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और ये 2 कहां चला जाएगा, बटे में, यानी a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया 2। लेकिन अगली एक और लाइन उसने दी है हमें भाई, कि वो बोल रहा है कि b बराबर c का 40%, यानी 40/100, 20 से कट गया 2 बार, 20 से कट गया 5 बार। अब यहां बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, यहाँ पर b और c तो बटे में आ ही जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 5। अब हमें पता है कि भाई c बराबर a का x%, तो c का वैल्यु कितना है भाई हमारे पास 5, तो यहां आ जाएगा 5, और a का वैल्यू फिर हमने निकाला कितना आ जाएगा 1, और x% यानी क्या आ जाएगा x/100, 100 का इंटू 5 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 500, यानी x बराबर कितना आ गया 500। आप और आराम से इस सवाल को समझे, आपको समझ में आएगा कि यदि a का 60% बराबर b का 30% है, b बराबर c का 40% और c बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। देखो मैथ्स हमेशा जो चलता है LHS बराबर RHS पे चलता है कि क्या दिया गया और क्या पूछा गया। तो आप आराम से समझे, a का 60%, तो a का मतलब इंटू होता है 60% यानी 60/100 बराबर b 30% यानी b का 30% यानी 30/100, 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 3 से कटा 2 बार। यहां थोड़ी सावधानी रखना है कि a और ये वाला कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अगर यहां कुछ नहीं है तो शेष क्या है 1 है, यानी 1, और ये 2 कहां चला जाएगा, बटे में, यानी a/b बराबर क्या हो जाएगा 1/2। और एक और लाइन उसने दे दी है कि b बराबर c का 40%, तो b बराबर c का मतलब इंटू 40% यानी 40/100, 20 से कटा 2 बार, 20 से कटा 5 बार। अब यहां बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना भाई हमको, क्या कि c नीचे आ जाएगा, यानी b/c, यानी b का मान कितना हो गया 2 और c का मान कितना हो गया 5। अब हमें पता है कि a/b बराबर 1/2, b/c बराबर 2/5, और अगली जो लाइन हमसे पूछी गई है वो ऐसे पूछी गई है कि c बराबर a का x%। तो मैथ्स में अगर 3 चीजें हैं और अगर उसमें 2 चीजें हमको दे रखी है, तो तीसरी चीज फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। c का मान है हमारे पास कितना 5, a का मान है हमारे पास कितना 1 जो यहां दे रखा है, और x% यानी x/100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा इस सवाल में 500 होगा। आगे देखेंगे आप अगले नंबर का सवाल हमसे क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे आप तो आपको चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। अगला है, यदि 24 कैरेट सोने को, सवाल है अगला, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या होगी। आप बहुत आसानी से देखेंगे बंदा क्या बोल रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या होगी। उसने क्लियर कर दिया भाई कि क्या 100% बराबर कितना है 24 कैरेट है। अब उसने हमसे पूछा कि 22 कैरेट का मान क्या होगा, तो जिसका भी हमको, जैसे मान लो कि उसने दे रखा 100% बराबर 24 कैरेट,
और अगली बार अगर कैरेट की माने तो वो जस्ट इसके क्या आएगा, अपोजिट आएगा, यानी इधर आ जाएगा 22। अब हम 4 से काट देंगे इसको 25 बार, 4 से काट देंगे 6 बार, अभी और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 3 बार, अभी और 2 से कट जाएगा ये 11 बार, और आराम से 11 इंटू 25 कितना होता है 275, और डिवाइडेड बाय 3, 3 9 27, और वापस 3 कम 3 बचा कितना भाई यहाँ पर 2, और जिससे भाग देते हैं उसको कहां लिखते हैं, यानी 91 सही 2/3%, यानी शुद्ध सोना जो 22 कैरेट का होगा वो कितना होगा, 91 सही 2/3% शुद्ध सोना होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा 22 कैरेट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम बहुत आसानी से, जो हमको बोल रहा है, यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग, यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है, तो संख्या के 400% का 25% क्या होगा। आराम से देंगे भाई बंदा क्या बोलना चाह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/3, अब कोई संख्या पता नहीं भाई, मान लेते हैं x है, यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/7, ये लिख दिया का मतलब इंटू 1/7 भाग अगर 5 है, तो आगे बंदा बोल रहा है तो उस संख्या के 400% का 25% क्या होगा। तो आप आसानी से यही निकाल लो भाई कि 400% यानी 400/100 का 25% यानी 25/100, एकदम आराम से, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कितनी बार कट गया 4 बार, 4 से एकदम 4 कट गया, और देखो ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा x, ये कितना हो गया 7 3 21, और बराबर में क्या 5, और 21 इंटू 5 कितना होता है भाई 105, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 105 आ गया। अगर सवाल को चेक भी करना हो तो हम x का वैल्यू 105 यहां रख देंगे और उनको सबको काटेंगे तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई 5 ही आ जाएगा, अगर उसका हम 1/3 और 1/7 निकालेंगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें देखना है बहुत आसानी से कि वो क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 का 25%, सवाल है यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 हो तो x का मान क्या होगा। आराम से बहुत सीधे तरीके से अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि 24 का मतलब इंटू होता ही है 25, और प्रतिशत के 100 का आते नीचे, प्लस x का मतलब इंटू 20/100 बराबर में क्या 16। आराम से देखेंगे 25 से कितनी बार कट गया 4 बार, 4 से कितनी बार कट गया 6 बार, 20 से कितनी बार कट गया 5 बार, अभी यहां क्या बचा 6 प्लस x/5 बराबर 16। आराम से देखेंगे 6 कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी x/5, 16 में से 6 गए तो दोनों का अंतर कितने का 16 6 10, और 10 5 कितना हो गया 50, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 50। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगला सवाल है, यदि a माइनस बी का 50% बराबर a प्लस बी का 30% हो तो b a का कितने प्रतिशत होगा। आपको एक बात समझना है सवाल के अंदर कि वो बोल रहे थे a माइनस बी का 50% बराबर a प्लस बी का 30% हो तो b a का कितने प्रतिशत होगा। तो आराम से देखें आप कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है इंटू होता है, और ये क्या हो जाएगा 50/100 बराबर a प्लस बी का मतलब वापस इंटू होता है, और ये क्या हो जाएगा 30/100। आराम से देखेंगे यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, एकदम 5 का गुना a में होगा तो क्या हो जाएगा 5a, 5 का गुना b में हो जाएगा तो 5 भी, 3 का गुना a में होगा तो 3a, और 3 का गुना b में होगा तो 3b। अब आप देखेंगे कि 5a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा 2a बचेगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3b में माइनस के 5 भी जुड़ेंगे तो क्या उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 8b हो जाएगा। तो a और बटे में आ जाएगा b बराबर क्या 8/2।
अगर और इसे काटना चाहे तो 2 से काट सकते हैं, 4 बार और 4 और 1। अब यहां एक लाइन और समझना है कि भाई a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया और b का कितना आ गया 1 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, तो b a का कितने प्रतिशत है, तो आप ध्यान से देखो कि का किसके साथ लगा, a के साथ लगा होता है, और जिसके साथ भी का से और वर्तमान होता है उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100। अब बंदे ने क्या बोला, तो b a का कितने प्रतिशत है, किसका भाई a का। अब a कितना है 4 है, यानी कि 100% इक्वल टू क्या हो गया 4, और वैल्यू क्या है कि चाहिए 1 की। मैंने बोला था अपोजिट साइड आएगा तो ये 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, यानी वो इसका कितना परसेंट है 25%। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 630 है। सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 630 है। यदि पहली संख्या का 75%, यदि पहली संख्या का 75%, दूसरी संख्या के 60% के बराबर हो तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। हो तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप बहुत आराम से बोर्ड पे देखेंगे, समझ में आएगा आपको कि बंदा क्या बोल रहा है। चाला कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 630 है। आप कोई से भी दो संख्याएं ले सकते हैं, या तो एक्स वाई ले सकते हैं, या ले सकते हैं कि भाई a प्लस बी ले सकते हैं, कि दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 630 है, यानी कि a प्लस बी कितना हो गया 630। अब बोल रहा है कि पहली संख्या का 75%, तो मान लो पहली a ही है, यानी पहली संख्या का 75%, यानी 75/100। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, यानी b के 60% के बराबर है। तो भाई ये 100 से 100 कट गया, ये 15 से कितनी बार कट गया 5 बार, ये 15 से कितनी बार कट गया 4 बार। यहां थोड़ी सावधानी रखना है कि भाई ये क्या हो जाएगा a, और ये b बटे में चला जाएगा, और ये कितना हो गया 4 और ये कितना 5, यानी 4/5। और पहले ही बोल दिया कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 630 है, और दोनों संख्या देखो a का मान 4 और b का मान कितना 5, यानी 4 और 5 कितने हो गए 9, यानी 9 बराबर कितना हो गया 630। तो 9 से कितनी बार कट गया 7 बार। अब उसने क्या पूछा, बड़ी संख्या कौन है। जो अनुपात में रहता है वो हमेशा, अगर अनुपात में जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा रहेगा, और जो छोटा है वो छोटा रहेगा। तो बड़ी संख्या कितनी होगी 7 5 35, यानी 350। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आराम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के बजाय, एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा, तो उसकी गलती का प्रतिशत क्या होगा। अब आप आराम से देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने की बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा, तो उसकी गलती का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि उसे करना कितना था 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसने कर कितना दिया 10.1 सेंटीमीटर। यस, अब आप देखो कि भाई शुरू कहां से हुआ था, यहां से, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 100% बराबर क्या भाई 10 सेंटीमीटर, ज्यादा क्या कर दिया उसने 0.1 सेंटीमीटर। मैंने बोला था अगर इधर सेंटीमीटर तो अगली बार किधर आएगा इधर, यानी कि 0.1। अब 0.1 है तो 1 0 इधर चला जाएगा, 1 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितने परसेंट की गलती कर दी उसने 1% की गलती कर दी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला हमारा सवाल क्या बोलना चाह रहा है, एकदम बहुत आसानी से देखेंगे आप। अगला सवाल देखेंगे आप आराम से,
यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है। देखो भाई दो लोगों के बीच में बात हो रही, एक तो कौन है x और एक कौन है y। सिंपल बोल रहा है बंदा, यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है, यानी कि अगर इस भाई के पास कितने रुपए होंगे, 100 रुपए होंगे, तो इस x के पास क्या है, 10% अधिक है। अब जब 10% अधिक है तो कितना होगा भाई, इसके पास 110 रुपए होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, पहली लाइन हमारी बहुत आसानी से क्लियर हो गई। यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है, तो देखो भाई x की आय y की आय से कितनी है, 10% अधिक, यानी x के पास अगर 100 रुपए होंगे तो y के पास अगर 100 रुपए होंगे तो x के पास कितने होंगे, 110। और अगली लाइन में बंदा बोल रहा है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, किसकी आय से, x की आय से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिसके साथ का, से और वर्तमान हो उसका वैल्यू अपने आप में कितना होता है, 100%। तो आप देखेंगे आराम से कि y की आय x की आय से किसके साथ लगा भाई, x के साथ, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई, x, और x का वैल्यू है कितना भाई हमारे पास 110, यानी कि भैया 100% बराबर क्या, 110। x की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो आप देखो रुपए में ऑलमोस्ट कितने रुपए कम है, मात्र 10 रुपए कम है। तो अब 110 अगर इधर आ गया तो अगली बार 10 किधर आएगा, इधर 1 0 से 1 0, 10 और 10 कितने हो गए, 100 बटे 11, यानी 11 9 99, बचा कितना 1, 9 से 1 बटे 11%। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि बिल्कुल भी भाई कॉम्पिटिटिव की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको धीरे तो पढ़ना ही नहीं है, हमेशा बहुत तेजी से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप तेजी से नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमको बहुत स्पीड के साथ, स्पीड को मेंटेन करके पढ़ना है। जैसे कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, तो भाई तेज पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर हमने तेज नहीं पढ़ाया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रहता है। मान लो कभी कभी किसी परीक्षा में 90 मिनट रहते हैं, कभी किसी परीक्षा में 60 मिनट रहते हैं, और क्वेश्चन अमूमन हमारे कितने रहते हैं, 100 रहते हैं। इसलिए आपको शुरू से ही स्पीड को मेंटेन करके चलना है। इतने फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए आपके कि आप जैसे ही सवाल पढ़े और आपको सॉल्यूशन उसमें नजर आना चाहिए, एकदम बहुत फास्ट, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई हम। बंदा क्या बोल रहा है, यदि x की आय y की आय से 20% अधिक है, यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप बहुत आराम से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो, देखो भाई x की आय y की आय से 20% अधिक हो, यानी किससे भाई, y से, यानी y अपने आप में कितना होगा, 100 रुपए होगा, और ये इससे कितना हो भाई, 20 अधिक हो, यानी 120। अब सबके दिमाग में बत्ती चल रही है कि बंदा 100 ही क्यों मानता है, तो मैं आपको बता दूं भाई कि 100 मानना बहुत आसान है, और व्यक्ति को हमेशा अपना 100% देना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। इसीलिए बोला जाता है ना भाई कि दुनिया का कोई सम्मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। इसलिए मैं सारी चीजों को क्या मान के करता हूँ, 100% मान के करता हूँ, और मैं जो भी काम करता हूँ अपनी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ 100% करता हूँ। इसलिए आप भी हर चीज में क्या मान ले भाई, 100% मान ले। बंदा क्या बोल रहा है, यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो, किसकी आय से भाई, y की आय से 20% अधिक, यानी y अपने आप में कितना होगा, 100, तो x उससे क्या होगा, 20% ज्यादा होगा, यानी कितना होगा, 120 होगा। तो y की आय x की आय से, भाई से किसके साथ लग गया, x के साथ लग गया। अब जिसके साथ से लग जाता है उसका वैल्यू कितना होता है, 100%, यानी 100% बराबर क्या हो गया भाई, 100% बराबर हो गया भाई 120। तो बंदा बोल रहा है तो y क्या है, x की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो भाई x से कितना कम है, 20 कम है, तो यहां क्या रख देंगे 20। ये 20 से कितनी बार कट गया भाई, 6 बार, 2 से कट गया 50 बार, 2 से कट गया 3 बार, यानी आंसर कितना आ गया 50/3%। या काटना हो तो काट दो भाई, 3 एकम 3, बचे कितने 2, 3 6 18, बचे कितने 2, 16 सही 2/3%। तो आपको समझ में आ गया होगा सवाल की यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखो भाई x की आय y की आय से कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक, यानी क्या हो जाएगा, ये 100 तो 120, और आगे बंदा बोल रहा है तो y की आय x की आय से, किसकी आय से, x की आय से कितने प्रतिशत कम है, से इसके साथ लगाया ना 100% बराबर 120, और दोनों में अंतर कितने का है, 20 का है। तो अगली बार अगर रुपए इधर आए तो अगली बार रुपए किधर आएंगे, इधर आएंगे,
20 से कट गया 6 बार, 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 50 बार, आंसर आ गया 50/3। यहाँ और अगर इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। एकदम बहुत आसानी से देखें आप भाई, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि दुनिया का कैसा मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है। पहली लाइन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है। अब भाई मान लो कि किसी वस्तु का मूल्य अपने आप में कितना होगा भाई 100 होगा, और कितने की कमी की गई भाई 25% की कमी की गई। अब जब 100 में 25% की कमी की गई तो कितना हो गया भाई 75 हो गया। आसानी। अब ये बोल रहा है इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। भाई अभी हम है कहां पर, यहां पर है, यानी ये क्या है हमारे लिए वर्तमान में। पहले एक बात बोल चुका हूं, जिसके भी साथ का से और वर्तमान होता है उसका वैल्यू अपने आप में कितना होता है भाई 100% होता है। तो अब सवाल क्या था, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, तो भाई वस्तु का मूल्य पहले कितना होगा 100, 25% की कटौती की गई मतलब क्या 75, और ये क्या है वर्तमान। वर्तमान हमारा हमेशा क्या रहता है 100% रहता है, यानी भाई आराम से देखो कि 100% बराबर क्या 75। अब आपको वापस उसके प्रारंभिक मूल्य में जाना है, तो आपने रुपए कितने कम किए थे, अगर मैं रुपए में बात करूं तो 100 में से 25% यानी 25 रुपए कम किए थे, तो आप कहां गए थे 75 पर आ गए। तो अब दोनों का अंतर देखो आप कि दोनों में अंतर कितने का है 25 रुपए का। अगर अगली बार रुपए इधर आए तो अगली बार रुपए किधर आएंगे, इधर आएंगे, यानी 25 से कितनी बार कट गया 3 बार, 3 3 9 बचा 1, फिर 3 3 9 यानी 33 सही 1/3। यानी कि अगर उसके प्रारंभिक मूल्य पर हमें वापस जाना है तो हमें वापस कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा 33 से 1/3% बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारी क्लास फर्स्ट थी। मैं आशा करता हूं आपकी बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। अगर ये समझ में नहीं भी आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम और क्या आपके लिए कर सकते हैं। अगर किसी सवाल में और समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।